नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट ट्रस्ट के स्टूडेंट हैं और इसमें समाजशास्त्र का जो पहला पेपर है समाजशास्त्र के सिद्धांत उसको हम पढ़ रहे हैं। उससे संबंधित वीडियोज़ और पीडीएफ फाइल्स इसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपके साथ शेयर की गई है। वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर तैयार करके उसके लिंक इस व्हाट्सएप ग्रुप पर नियमित रूप से शेयर किए जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप नियमित रूप से इनको देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आपको बुक्स की भी जानकारी दे दी गई है, आपको सिलेबस की जानकारी दे दी गई है, आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की जानकारी दे दी गई है, आपको किस तरह तैयारी करनी है, किस तरह उत्तर लिखने हैं, क्या ध्यान रखना है, किस तरह पढ़ाई करनी है, ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं। सब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। उसी क्रम में तीसरी यूनिट का जो टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत उसको हम पढ़ रहे हैं। हमारा जो सिलेबस है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, हमारा जो कॉलेज है सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, ये महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्ध है। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर ही हमारा सिलेबस तय करती है, वही हमारी परीक्षा करवाती है, परीक्षाओं के फॉर्म भरवाती है, वही रिजल्ट तैयार करवाती है, मार्कशीट और डिग्रीज जारी करती हैं। सारा काम परीक्षा से संबंधित एमडीएस यूनिवर्सिटी करती है। उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, किताबें भी आपको बता चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, तीसरी जो यूनिट है इसमें ये जो टॉपिक चल रहा है वह है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, जिसमें 3 समाज वैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं वो दिए हुए हैं जिनको हमें पढ़ना है। डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, पिट्रिम सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत और कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, हम इससे पहले जो वीडियो आपके साथ शेयर किया गया था उसमें हमने डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को पढ़ा था। चूँकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि समाजशास्त्र का सिद्धांत ये जो पेपर है इसमें समाजशास्त्र एक नवीन सामाजिक विज्ञान है, एक नया विषय है और किसी नए विषय को पढ़ने के लिए उससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं और जो मूलभूत सिद्धांत है उनको जानना जरूरी है। अवधारणाएं वो विशिष्ट शब्द है जिनका विशिष्ट अर्थ होता है और विशिष्ट विषय में उनको काम में लिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे समाज है, सामाजिक संबंध है, सामाजिक संरचना है, सामाजिकरण है, सामाजिक नियंत्रण है, सामाजिक मानदंड है, सामाजिक मूल्य है, संस्कृति है, प्राथमिक समूह है, द्वितीयक समूह है, संस्था है, समिति है, समुदाय है, ये सब समाजशास्त्र की अवधारणाएं हैं। इसी तरह समाजशास्त्र के सिद्धांत भी हैं। सिद्धांत समाजशास्त्र के वे नियम है जो किसी घटना के कारण कार्य के संबंध में व्याख्या करते हैं। यह बताते हैं कि वो विशिष्ट सामाजिक घटना समाज में क्यों घटित होती है, इसके घटित होने के क्या परिणाम होते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो जो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं वो सिद्धांत वो सामाजिक नियम है जो हमें ये बताते हैं कि समाज में सामाजिक परिवर्तन क्यों घटित होता है, किस तरह घटित होता है और उसके क्या परिणाम सामने आते हैं। और ये सिद्धांत वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर वस्तुनिष्ठ अध्ययन के माध्यम से समाज वैज्ञानिक देते हैं। इसीलिए हम सिद्धांतों को पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। पिट्रिम सोरोकिन अमेरिका के समाजशास्त्री हैं और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, जो 1937-41 की अवधि के दौरान प्रकाशित हुई, लिखी गई। और उन्होंने अपना सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है, या इसे सामाजिक परिवर्तन का उतार चढ़ाव का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। क्योंकि पिट्रिम सोरोकिन का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है उनके इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक समाज में जो 3 प्रकार की संस्कृतियां चक्रीय क्रम में चलती रहती हैं और उन्हीं के अनुसार समाज में परिवर्तन होता है। क्योंकि संस्कृति किसी समाज की ही होती है, हर समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है और संस्कृति हमारी समग्र जीवन शैली, समग्र सामाजिक विरासत, हमारे व्यवहार की समग्रता का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें हमारे मूल्य, संस्कार, रीति रिवाज, परंपराएं, ज्ञान, कला, नैतिकता, धर्म, विश्वास, ये सब चीज़ें सम्मिलित हैं। संस्कृति अमूर्त होती है, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है, वो हमारी समग्र जीवन शैली होती है। तो पिट्रिम सोरोकिन का मानना है कि प्रत्येक समाज है उसमें
तीन प्रकार की संस्कृतियाँ एक चक्रीय क्रम में चलती रहती हैं, इंद्रिय प्रक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति और भावात्मक संस्कृति। और इस प्रकार समाज में सामाजिक परिवर्तन घटित होता है। इस कारण उनके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को हम सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार प्रत्येक समाज में परिवर्तन इंद्रिय परक यानी सेंसेट कल्चर, आदर्शात्मक यानी कि आइडियल कल्चर तथा भावात्मक यानी आइडिएशनल कल्चर के अनुसार चक्रीय क्रम में घटित होता है। और यही कारण है कि इनके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को हम उतार चढ़ाव का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब सोरोकिन के सिद्धांत को थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। सोरोकिन का ये मानना है कि जो इंद्रिय परक संस्कृति है वो भौतिक और लौकिक दुनिया की पक्षधर है और भौतिक और लौकिक तत्वों पर बल देती है, और पश्चिमी देश इसके उदाहरण है, जहाँ इंद्रिय आनंद, इंद्रिय सुख सुविधाओं पर बल दिया जाता है और वहाँ भौतिक पदार्थ है उसी को ही अंतिम सत्य माना जाता है, और खाओ पियो मौज उड़ाओ ये उनके मूल्य होते हैं। यह सेंसेट कल्चर कहलाती है। दूसरी प्रकार की कल्चर है आइडिएशनल कल्चर, भावात्मक संस्कृति, जिसमें ये माना जाता है कि जो अंतिम सत्य है, वास्तविक तत्व है, वो इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत है। ये आध्यात्मिक और अलौकिक तत्वों पर बल देती है। ईश्वर, आत्मा, धर्म ये इसके मूल्य होते हैं। और प्राचीन भारत है या मध्यकालीन यूरोप है, उसको भावात्मक संस्कृति का उदाहरण हम मान सकते हैं। और इसमें सांसारिक माया मोह को त्याग कर परम सत्ता की प्राप्ति को ही सर्वोच्च मूल्य माना जाता है। तीसरी प्रकार की संस्कृति है आदर्शात्मक संस्कृति, आइडियल कल्चर। यह इंद्रिय परक संस्कृति और भावात्मक संस्कृति का संतुलन है, इनका सम्मिश्रण है। इसमें इंद्रिय बोध और इंद्रियातीत, जो इंद्रियों से परे हैं, जिसको इंद्रिय से जाना नहीं जा सकता, उन दोनों को अंतिम सत्य माना जाता है। और इस संस्कृति में ये माना जाता है, के मूल्य ये हैं कि भौतिक वस्तुओं को निर्लिप्त भाव से भोगना चाहिए, यानी निष्काम कर्म की अवधारणा पर जोर देता है कि भौतिक उन्नति भी जरूरी है, उसके साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी जरूरी है। यानी कि इसमें इंद्रिय परक संस्कृति और भावात्मक संस्कृति का संतुलन स्थापित किया गया है। तो ये तीन प्रकार की संस्कृति, उनके उदाहरण सोरोकिन ने दिए हैं, और उन्होंने घड़ी के पेंडुलम के माध्यम से इस अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि जिस तरह घड़ी का पेंडुलम है वो गति करता रहता है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाता रहता है। तो जो दो छोर है उसको हम इंद्रिय परक संस्कृति और भावात्मक संस्कृति मान सकते हैं, और जो मध्य हिस्सा है बिल्कुल सेंटर का, जो 12 और 6 की सीध में आता है, उसको आदर्शात्मक संस्कृति वो मानते हैं। और वो कहते हैं कि प्रत्येक समाज में इन संस्कृतियों का चक्र चलता रहता है। सबसे पहले इंद्रिय परक संस्कृति आती है, और उसके बाद में फिर भावात्मक संस्कृति आती है, और फिर एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें आदर्शात्मक संस्कृति आती है, जो इन दोनों का संतुलन होता है, जिसमें इन दोनों की विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। तो ये चक्र चलता रहता है। इस तरह समाज में सामाजिक परिवर्तन घटित होता रहता है। वो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्निहित परिवर्तन के सिद्धांत की अवधारणा भी देते हैं, और इसके साथ ही एक सीमाओं का सिद्धांत भी प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि जब समाज में इंद्रिय परक संस्कृति से आदर्शात्मक संस्कृति की और गति होती है, आदर्शात्मक से भावात्मक की संस्कृति और गति होती है, फिर भावात्मक से वापस आदर्शात्मक और आदर्शात्मक से वापस इंद्रिय परक संस्कृति की ओर समाज में परिवर्तन घटित होता रहता है। तो अंतर्निहित परिवर्तन का सिद्धांत यह है कि प्रत्येक समाज और संस्कृति में जो परिवर्तन होता है वो अंतर्निहित शक्तियों के कारण होता है। इसको प्रिंसिपल ऑफ इमिनेंट चेंज कहते हैं, कि समाज में जो परिवर्तन होता है या संस्कृति में जो परिवर्तन होता है वो बाहरी तत्वों के कारण नहीं, समाज में अंतर्निहित जो आंतरिक तत्व हैं उनमें आपस में तनाव और संघर्ष के कारण ही समाज में परिवर्तन घटित होता है।
और एक दूसरा छोटा सिद्धांत उन्होंने दिया है सीमाओं का सिद्धांत। इसका तात्पर्य ये है कि प्रत्येक संस्कृति के विकास की एक चरम सीमा होती है, उसके बाद वह विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। जब इंद्रिय परक संस्कृति की चरम अवस्था आ जाती है तो वो वापस मुड़कर मध्यम हिस्सा है आदर्शात्मक संस्कृति, उसकी तरफ मुड़ जाती है, जिसमें भावात्मक और इंद्रिय परक संस्कृति दोनों का संतुलन होता है, दोनों को बराबर महत्व दिया जाता है, जिसे आध्यात्मिक और भौतिक उत्थान दोनों के ऊपर बल दिया जाता है। उसी तरह भावात्मक संस्कृति का चरम आता है, जिसमें आध्यात्मिकता अलौकिक तत्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, तो उसकी एक चरम सीमा आ जाती है, तो वापस विपरीत दिशा में उड़ जाती है और आदर्शात्मक संस्कृति को मोड़ती है। तो इस तरह समाज में इंद्रिय परक संस्कृति, फिर आदर्शात्मक संस्कृति, फिर भावात्मक संस्कृति, और वहाँ से पुनः आदर्शात्मक संस्कृति और इंद्रिय परक संस्कृति, इस तरह पेंडुलम के रूप में, चक्रीय रूप में परिवर्तन घटित होता रहता है। तो इस प्रकार पीटर सोरोकिन हैं, वो अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं और वो ये बताते हैं कि समाज में जो परिवर्तन होता है वो संस्कृति पर आधारित होता है। संस्कृति में परिवर्तन होता है, उसी के अनुरूप समाज में परिवर्तन होता है, क्योंकि संस्कृति समाज की ही होती है और यह एक चक्र के रूप में चलता रहता है। और 3 प्रकार की संस्कृतियों के बीच में प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन चलता रहता है: इंद्रिय परक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति और भावात्मक संस्कृति। और इस परिवर्तन का कारण समाज की अंतर्निहित शक्तियाँ होती है। समाज के अंदर ही जो तत्व होते हैं आपस में, उनमें तनाव, संघर्ष, आपसी हितों का टकराव, आपसी हित संघर्ष, इन सब के कारण समाज में संस्कृति बदलती रहती हैं और इसी के अनुरूप समाज में परिवर्तन घटित होता रहता है। तो इस प्रकार पीटर सोरोकिन वैज्ञानिक पद्धति से अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। उन्होंने दुनिया के बहुत सारे समाजों का उदाहरण दिया है: इंद्रिय परक संस्कृति, सनसेट कल्चर, भावात्मक संस्कृति, आइडियशनल कल्चर, और आदर्शात्मक संस्कृति, आइडियल कल्चर, इनका उदाहरण दिया है। इनमें किसको अंतिम सत्य माना गया है, कौन से इनके मूल्य हैं, उनको बताया है और इस तरह अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को स्थापित किया है। लेकिन दूसरे समाज वैज्ञानिक हैं, वो इनके सिद्धांत की भी समीक्षा करते हैं और इनके सिद्धांत से पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत बहुत ही व्यापक है, बहुकारकीय, जटिल अवधारणा है और ये बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या नहीं करता है। ये केवल संस्कृति तक सीमित कर देता है सामाजिक परिवर्तन को, जबकि हम देखते हैं कि समाज में परिवर्तन बाहरी तत्वों के कारण भी घटित होता है। उदाहरण के लिए टेक्नोलॉजी को ही देख लीजिए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इसी तरह नवाचार है, प्रसार है, तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो दूसरे समाज और संस्कृति से हमारे समाज और संस्कृति में आते हैं और उनके कारण सामाजिक परिवर्तन घटित होता है। तो इसलिए ये कहना कि समाज में परिवर्तन है, उसका कारण अंतर्निहित शक्तियाँ होते हैं, यह पूर्णतः उचित नहीं कहा जा सकता है। दूसरे बाह्य कारक भी होते हैं जिनके कारण सामाजिक परिवर्तन घटित होता है और सामाजिक परिवर्तन केवल संस्कृति नहीं है, समाज के बहुत सारे घटक हैं उनमें भी घटित होता है। जरूरी नहीं केवल संस्कृति में परिवर्तन होता है वही समाज में परिवर्तन लाता है। संस्कृति और समाज दोनों अलग अवधारणाएं हैं और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि समाज में परिवर्तन होता है लेकिन संस्कृति में परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार पीटर सोरोकिन के सिद्धांत की भी अपनी सीमाएं हैं, फिर भी उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से अपने समकालीन समय की सामाजिक प्रघटनाओं को वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषित करके अपना सामाजिक परिवर्तन का ये सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है, जो समाजशास्त्र के बेहतर ज्ञान और समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्ल मार्क्स का जो सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे कि और ये जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत हमने पीटर सोरोकिन का पढ़ा है, तो सोरोकिन का जो सिद्धांत है ये एक तरीके से चक्रीय सिद्धांत है, जो एक बताता है कि समाज में परिवर्तन एक चक्र के रूप में घटित होता है। तो आज हमने सोरोकिन के इस सिद्धांत को समझने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बेहतर ढंग से समझा है। इससे संबंधित कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, कोई सुझाव है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में
कार्ल मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद पर हम चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।